हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की 3-4 सेट में आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलें तो सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिसमें पहला दिया गया है समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन नंबर 10 जूट उद्योग पर नहीं दिया जाता, तो ऑप्शन नंबर 10 सही रहेगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है, तो ऊपर की ओर खिसक जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन है, तो ये उपयुक्त दोनों है, मतलब ऑप्शन नंबर स सही रहेगा। परिवर्तनशील अनुपात का नियम और पैमाने के प्रतिफल, ऑप्शन नंबर स सही रहेगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पाद की मांग होती है, तो वो होती है ब पूर्ण बेरोजगार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभेदी उत्पाद इसकी एक विशेषता है, तो केवल एकाधिकृत प्रतियोगिता की है। अगला है प्राथमिक क्षेत्र के बाहर हैं, जैसे कृषि, मछली पालन, होटल, खनन, तो ये ऑप्शन नंबर स जो है वो सही रहेगा, ये प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे पहला दिया गया है प्रोफेसर किन्स के रोजगार सिद्धांत की आधारशिला है, तो वो है प्रभावपूर्ण मांग। गुणक का आकार पर निर्भर करता है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर। पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार को होता है, तो रिजर्व बैंक को होता है। और केंद्र सरकार का बजट माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है, तो फरवरी। ब्याज प्राप्ति राजस्व है, तो गैर कर है। संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदे सम्मिलित रहती हैं, तो भुगतान में। अगला है विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं के अनुपात को व्यक्त करती है, तो विनिमय अनुपात को व्यक्त करती है। अब सही जोड़ियों की बात करें तो जैसे कॉलम अ को ब से जोड़ना है। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र होता है, तो वो होता है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। अगला है वस्तु की मांग का संबंध होता है, तो वस्तु की मांग का संबंध जो होता है वो होता है मांग के नियम से। वस्तु की पूर्ति का संबंध, तो वस्तु की पूर्ति का संबंध होता है वस्तु की लागत से। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म साम्य, तो इसका जो संबंध होता है वो होता है कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं। अपूर्ण प्रतियोगिता विचार, तो इसका जो आएगा वो ग वाला जॉन रॉबिन्सन। और राष्ट्रीय आय की गणना, तो वो आएगा घ वाला, यानी प्रतिवर्ष की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना जो है प्रतिवर्ष की जाती है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे उपयोगिता का मुख्य प्रकार है, तो वो सीमांत उपयोगिता। माफ कीजिएगा, उत्पादन फलन किस समयावधि से संबंधित होता है, तो वो निश्चित। संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता तथा फर्म दोनों के उद्देश्य क्या होते हैं, तो वो संगत होते हैं। कुल आगम में से कुल लागत घटाने पर फर्म को क्या प्राप्त होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा फर्म का लाभ। चेक किस प्रकार की मुद्रा है, तो पत्र मुद्रा है। यदि सीमांत उपयोगिता उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 4/5 है, तो गुणक का मूल्य क्या होगा, तो वो 5 होगा। सरकार के वर्ष भर के आय व्यय का विवरण क्या कहलाता है, तो उसको बजट कहते हैं, जो कि एक वर्ष में एक ही बार निकाला जाता है। सत्यासत्य बताना है। जैसे जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है, तो सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है। देखते हैं इसको, ये सत्य है असत्य है, तो ये पहला असत्य हो गया है। दूसरे की बात करें तो बाजार मूल्य अति अल्पकालीन साम्य मूल्य है, तो ये सत्य है। अगला है अल्पाधिकार एक विशेष स्थिति जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं, उसे द्विअधिकार कहते हैं, तो ये तीसरा वाला जो है यह असत्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो सत्य है। माफ कीजिएगा, हाँ सत्य है, सॉरी। स्टॉक में परिवर्तन एक प्रवाह है, सत्य है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है, तो ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हमने बात की है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और भी हम इसी प्रकार की क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो और इसी प्रकार के वीडियोज़ और यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। आप कमेंट्स करेंगे, तत्पश्चात ही मैं एनर्जी एकत्रित कर पाऊँगा कि आपके लिए वीडियोज़ प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करें। हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश और हिंदी का सोल्यूशन भी हमने डाल रखा है,
तो उनको भी आप देखिएगा और अपना एनालिसिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ टेक केयर।